मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। आज की कहानी एक सत्य घटना है और इसे शेयर किया है हमारे एक YouTube सब्सक्राइबर ने। देखो यार, दिन का टाइम है, कोई ना कोई दुकान पे आ ही जाएगा, रुक जाओ ना। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? पागल हो गए हो क्या? रुक जाओ, सुन लो ना मेरी बात। रहमान बार बार अब्दुल से कह रहा था कि वो रुक जाए, पर अब्दुल का तो रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने रहमान को कस के दीवार से सता दिया था और उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया था। रहमान बार बार मना कर रहा था, पर अब्दुल ने तो ठान लिया था। वो रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। देखो, रुक जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगा। रहमान ने धमकी भी दी, पर अब्दुल पे कहा इन धमकियों का असर होने वाला था। उसने सलवार उतार के फेंक दी। रहमान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी किसी ने दुकान का शटर खोल दिया। रहमान तेजी से दुकान के बाहर भागा और अब्दुल दुकान के अंदर ही फंस गया। ये कोई और नहीं, अब्दुल के अब्बा थे, जिनसे अब्दुल खौफ खाता था। उन्होंने अब्दुल को देखा तो वो आग बबूला हो गया। अब्दुल फिर से रहमान को सता रहा था और दुकान में टंगे हुए कपड़े उसने इधर उधर फेंक दिए। अब्दुल के अब्बा मकसूद की दुकान पे रहमान काम कर रहा था और अब्दुल एक भी मौका नहीं छोड़ता था उसे सताने का। वैसे तो उसे रहमान पसंद था, पर उसे डर लगता था कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि वो रहने वाला तो पाकिस्तान का था, जहां गे होना सामान्य होना गुनाह है और पता चल जाने पे मार देते हैं। वैसे उसको सब एक मौलवी से सिखाया था जो मस्जिद में उसके साथ किया करता था। शुरू में तो अब्दुल को कुछ भी पसंद नहीं था, पर धीरे धीरे उसे भी वो मौलवी अच्छे लगने लग गए थे और उस मौलवी ने अपने और भी दोस्तों को इसमें शामिल कर लिया था। जैसे जैसे अब्दुल बड़ा हो रहा था, उसका सारा ध्यान सिर्फ रहमान पे ही रहता था। वो तो अपने अब्बा से उसको साथ में पढ़ने के लिए भी बोलता था, पर अब्बा कभी रहमान को खुद से दूर नहीं जाने देते थे। अब्दुल की अब्बा के आगे एक भी नहीं चलती थी और आज अब्बा ने फिर से पकड़ लिया था अब्दुल को, रहमान को सताते हुए। उन्हें अब्दुल को अपने पास बुलाया और उस पे किसी शेर की तरह जोर से गरज पड़े। अब्दुल ने तो लगभग पैंट में ही पेशाब कर दिया था, पर वो तेजी से वहां से भाग निकला, वरना अब्बा उसकी मरम्मत कर देते। देर रात अब्दुल करवटें बदल रहा था। उसने रहमान को घर के बाहर जाते देखा। वो चुपके से उसके पीछे गया और उसे रोक के बोला, अरे इतनी रात अंधेरे में दबे पांव का भाग रहे हो? क्या इरादा है, बताओ जरा। रहमान कुछ बोल नहीं रहा था तो अब्दुल बोला, रुको अब्बा को बुलाता हूं। रहमान ने अब्दुल के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और बोला, नहीं, अब्बा को मत जगाना, वरना वो मुझे फिर से मुर्गा बना देंगे। अब्दुल को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सजा हमेशा अब्दुल को ही मिलती थी। रहमान को कब सजा मिली? अब्दुल ने रहमान का हाथ हटाया और बोला, तुम्हें अब्बा ने कब मुर्गा बनाया? रहमान की आंखों से आंसू वो निकले। उसने अब्दुल से कहा, मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे अब्बा मुझे छोड़ेंगे नहीं और फिर दोबारा कभी पता नहीं मुझे ये मौका मिल पाएगा या नहीं। अब्दुल ने रहमान से कहा, जाने दूंगा, पहले बताओ तो। रहमान ने अब्दुल को बताया कि उसके अब्बा उसको बनाते हैं फिर उसके साथ। वो मना करता है पर नहीं मानते और तब तक करते हैं जब तक उनका मन करता है। यह सुनकर अब्दुल को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है। उसने रहमान का हाथ छोड़ दिया और उसे जाने दिया।